तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और एक काफिर था। वो थे दोनों मछलियों का शिकार करने वाले। वो दोनों शिकारी थे, दरिया के शिकारी। काफिर बुत को सजदा करता। काफिर जो बुत की पूजा करता था, जब वो अपना जाल डालता था समंदर में तो उसमें इतनी ज़्यादा मछलियाँ आ जाती थीं कि उसका जाल भर जाता था। जबकि मुसलमान जब जाल डालता था तो उसमें सिर्फ़ एक ही मछली आती थी, लेकिन उसने सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा किया। एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो ज़ेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश उसकी तरह मैं भी ऐसे ही भारी भरकम कपड़ों और ज़ेवरात में होती। उसकी बीवी ने कहा कि तुम अपने शोहर को आमादा कर लो कि तुम्हारा शोहर भी बुतों की पूजा करना शुरू कर दे, ताकि तुम भी मेरी तरह भारी भरकम कपड़े और ज़ेवरात में मलबूस हो जाओ। मुसलमान की बीवी का शोहर जब घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर तुम अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार कर लो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा की नहीं डरती? तू दौलत और कुफर की बातें कर रही है। वो औरत कहने लगी, नहीं, अब तुम मुझसे ज़्यादा बातें मत बनाओ। मैं नंगी भूखी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरत, खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो ज़ेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि उसकी औरत ज़िद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से मेहनत मजदूरी करके तेरे लिए और ज़्यादा कमा कर लाऊंगा और तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ थोड़ी बहुत तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। वो चलता रहा, घूमता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पर पहुंचा और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गया। रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे कुछ दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी ने कहा, आखिर वो बादशाह कौन है और वो तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने माल दौलत से भरे पड़े हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनाचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुना मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चनाचे वो मर्द मोमिन रोज़े के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के खिदमत में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मज़ीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ। उसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चनाची वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो फिर 1000 दिरहम उसकी कीमत उसके हवाले कर दी।
جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اسے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں پر وہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنی زندگی گزارنے لگا، اور ایک دن اس طرح سے اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔